ये एक ऐसी दोस्ती है जहां पैसों के लालच में अपने ही दोस्त के कत्ल की कहानी रच दी गई। रायबरेली में पहले दोस्त का अपहरण किया गया, फिर फिरौती मांगी गई और फिरौती मिलने के बाद दर्दनाक मौत दोस्त के नाम कर दी गई। इस रिपोर्ट में देखिए क्या थी हत्या करने की पूरी वजह। कातिल दोस्तों ने पैसे के लिए किया अगवा, अपहरण के बाद दर्दनाक मौत। पूछताछ में सामने आई सच्चाई, सुनकर कांप गई रूह। रायबरेली में फिरौती की खातिर 4 दोस्तों ने कबाड़ी दुकानदार की हत्या कर शव को लखनऊ में फेंक दिया। पुलिस की जांच में पता चला कि दोस्तों ने फिरौती के नाम पर 4 लाख रुपए मांगे थे। परिजनों के 50,000 रुपए देने के बाद भी दुकानदार की हत्या कर दी गई। कबाड़ का काम करता था मृतक, कबाड़ का सामान दिलाने के नाम पर किया गुमराह। तांबे के कबाड़ का दिया था लालच। लंबे वक्त से कातिलों के संपर्क में था मृतक। मृतक का कबाड़े का काम ठीक चल रहा था। मृतक की आमदनी पर दोस्तों की थी नजर। पैसे वसूलने की नियत से साजिश रची गई। तारीख 6 जनवरी दिन सोमवार। के जनपद रायबरेली के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक गंभीर घटना कारित हुई है, जिसमें साथियों ने ही मिलकर अपने एक साथी की हत्या कर दी है और उसके शव को एक जगह छुपा दिया है। ये वो तारीख है जब ये चारों कातिल दोस्त अपने दोस्त के पास आते हैं और उसे कबाड़ का सामान दिलाने के नाम पर लखनऊ ले जाने के लिए बोल दिया जाता है। दरअसल ये पूरी साजिश को पहले ही रचा जा चुका था। तस्वीरों में दिख रहे चारों आरोपियों के नाम शहजादे, शवेब, अवधेश और जितेंद्र है। अपहरण की नियत से लेकर गए, अपनी कार में ही साथ लेकर गए थे कातिल। परिजनों को लखनऊ जाने की नहीं थी जानकारी। लखनऊ पहुंचने पर पहले मारपीट की, मारपीट के बाद फिरौती के लिए फोन किया गया। मन्ना नाम का व्यक्ति है, नई का लड़का है जो कबाड़ी का कार्य करता है और उसके साथी हैं जिन्होंने उसकी हत्या की है, शहजादे, शोएब, अवधेश और जितेंद्र रावत, जो इसके साथ में डेली उठते बैठते हैं, घूमते हैं। इन लोगों को ये पता था कि इसके पास में कबाड़ का सामान बेच के पैसे आए हैं, तो उसी के एवज में इन्होंने इसको लालच दिया कि तांबे का कहीं बड़ा माल है जो बिक रहा है, अगर खरीदना हो तो चलो। इसको लेके गाड़ी में लेके गए और लखनऊ इसका अपहरण इन्होंने कर लिया। परिजनों को अचानक एक फोन आता है। फोन पर पत्नी जब पति की घबराई हुई आवाज सुनती है तो थोड़ा डर जाती है। पति की तरफ से कहा जाता है कि 4 लाख रुपए लेकर लखनऊ आ जाओ। फिरौती का फोन सुनकर पत्नी घबरा गई। पत्नी ने घर में सिर्फ 50,000 होने की बात बताई। पत्नी 50,000 रुपए लखनऊ पीजीआई तक भिजवाए। अपरिचित लड़कों ने वहां इन पैसों को ले लिया। पैसे लेने के बाद मुन्ना को छोड़ने की बात कही। हालांकि थोड़ी देर बाद मुन्ना का फोन बंद हो गया। मुन्ना की जेब में रखे 23,000 रुपए भी ले गए। फिरौती के पैसे बेशक दोस्तों तक पहुंच गए थे, मगर फिर भी आरोपियों ने अपने दोस्त को ही मौत के घाट उतार दिया। फिरौती मिलने के बाद पहचान का था डर। दुकानदार ने बात छिपाने को कहा था। आरोपियों को पीड़ित की बात पर नहीं था भरोसा। पकड़े जाने के डर से गला दबाकर मार दिया। जो अपहरणकर्ता थे, जो इसके साथी भी हैं, काफ़ी दिनों से इसके साथ में भी हैं, उन्होंने 50,000 रुपया वसूलने के बाद इसके खाते में जो 23,000 रुपया थे वो भी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया और इसके बाद इसका गला घोट के मफलर से इसकी हत्या करके शव को लखनऊ में फेंक दिया। फोन बंद होने के बाद परिजनों की भी चिंता बढ़ने लगी। परिजनों को डर होने लगा कि कहीं आरोपी दुकानदार को कुछ न कर दे, जिसके बाद परिजन थाने पहुंचे और पुलिस को तहरीर दी। उनके जीजा मन्ना को सोमवार को उनके दोस्त अवधेश यादव कबाड़ का सामान दिलाने के लिए लखनऊ ले गए थे। देर रात जीजा ने दीदी को फोन करके कहा था कि परिवार के आदिल को 50,000 रुपए लेकर पीजीआई गेट के पास भेजो। पीजीआई गेट के पास आदिल से 2 अज्ञात लोगों ने पैसे ले लिए थे। इसके बाद जीजा ने जल्दी घर आने की बात कही। जीजा घर नहीं आए और उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस की टीम एक्शन में आई और तुरंत ही मामले की पड़ताल में जुट गई। पुलिस ने अवधेश और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ फिरौती के लिए अपहरण मामले में केस दर्ज किया था। पुलिस ने घटना के खुलासे के लिए 2 टीमें लगाई थी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मामले की जांच की शुरुआत में ही सच सामने आने लगा था। घर वालों की आशंका थी कि लड़के ने घर में सिर्फ ये बताया था कि वो कारोबार के सिलसिले में जा रहा है, लेकिन वापस नहीं आया। तो उन्होंने इस चीज़ की तहरीर थाने पे कल रात में दी कि हमारा लड़का मिल नहीं रहा है, हमारा दामाद मिल नहीं रहा है। पुलिस ने जब खोजबीन की और साथियों का पता किया कि किसके साथ में वो गया था, तब पूरी घटना पुलिस के सामने खुल के आई। इसमें CCTV फुटेज और बैंक के जो ट्रांजैक्शन है
उनकी मदद से पुलिस ने इस घटना को पूरी को खोला है और इस तरीके से इसमें जो चारों अभियुक्त थे, चारों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। जो फिरौती का पैसा था 47,500 रुपया पुलिस ने बरामद किया है, 2,000 रुपया इन लोगों ने खर्च कर दिया। पुलिस ने आरोपियों तक पहुंचने के लिए अवधेश को फोन सर्विलांस पर लगाया था, जिससे आरोपियों का करंट लोकेशन ट्रेस किया जा सके। रायबरेली पुलिस ने व्यापारी के अपहरण के बाद हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। हत्याकांड के खुलासे में व्यापारी के ही 4 दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खूनी साजिश का खुलासा बेशक हो गया हो, मगर किसी का घर का लाल काल के गाल में समा गया। घर में मातम पसरा हुआ है और कातिलों के चेहरे पर शिकन भी नहीं है। पुलिस ने आरोपियों के पास से फिरौती में लिए गए पैसे भी बरामद कर लिए और आगे की कार्रवाई की जा रही है। टीम न्यूज़ टीम। पत्नी को देवर से प्यार हुआ, प्यार सनक में तब्दील हुआ और सनक के चलते पति की हत्या कर दी जाती है। दरअसल इटावा से आई कत्ल की कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां अवैध संबंधों के चलते फिर एक बार एक जिंदगी काल के गाल में समा गई। पुलिस ने वारदात की महज 12 घंटे के अंदर ही पूरा खुलासा कर दिया। इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे आरोपियों ने इस कत्ल की कहानी को प्लान किया। बड़पुरा, तारीख 4 जनवरी 2025, दिन रविवार। ये ठीक वो समय जब मृतक मनोज को शराब पिलाई जा रही थी। शराब के नशे में जाते जाते मनोज ये नहीं समझ पाया कि ये उसका आखिरी नशा होने वाला है, क्योंकि उसके कत्ल की पूरी साजिश को रच लिया गया था। कातिल बेशक कोई और हो, मगर कत्ल की पूरी कहानी को लिखा तो उसकी अपनी पत्नी ने ही था। ये सब कुछ अवैध संबंधों के चलते किया गया। मनोज की पत्नी के कातिल राहुल के साथ अवैध संबंध और इन संबंधों की आशिकी कुछ ऐसी चढ़ी कि कत्ल पर जाकर रुकी। खैर, कत्ल की कहानी को आरोपियों ने अलग रंग देने का प्रयास किया, मगर कानून के हाथ आखिरकार कातिलों तक पहुंच गए और सारे मामले का खुलासा भी हो गया। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई। शुरुआत में मारपीट की कहानी बताई गई। मृतक के अपहरण की शिकायत लिखवाई गई। थाने पर कातिल रोते हुए दिखाई दिए। अवैध संबंधों के चलते फिर एक जिंदगी भेंट चढ़ गई। तस्वीरों में मास्क लगाकर पीछे खड़ी दिख रही इस महिला की शादी बेशक मृतक मनोज के साथ हुई थी, मगर इसका दिल तो साथ में खड़े ममेरे देवर पर आ बैठा। बस यहीं से दोनों के बीच में अवैध संबंधों की कहानी ने जन्म ले लिया और ये कहानी वक्त के साथ इतनी कातिलाना होने लगी कि जब पति मनोज ने इसके बीच में आने की कोशिश की तो षड्यंत्र रचते हुए पति को भी रास्ते से हटा दिया। पुलिस के खुलासे से साफ होता है कि हत्या की साजिश को बड़े तरीके से प्लान किया गया था। कत्ल के लिए तीनों ने पहले ही बनाया था प्लान। मृतक को नुमाइश दिखाने के लिए ले गई कातिल। नुमाइश के दौरान मनोज को जमकर शराब पिलाई। शराब ज्यादा पीने से मनोज अपना संतुलन खो बैठा। थोड़ी देर बाद मनोज ज्यादा नशा होने से बेहोश हो गया। इसी मौके का कातिलों ने फायदा उठाया। कातिलों ने ईंट से कुचलकर हत्या कर डाली। हत्या के बाद शव को नदी में फेंकने का था प्लान। बारिश के कारण बाइक अनियंत्रित हो गई। बीच में ही शव को छोड़कर भाग निकले कातिल, जिसके बाद खुद ही थाने पहुंचे हत्यारे। पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। रोहित नाम का जो मुख्य अभियुक्त है इसमें, रोहित और राहुल दोनों सगे भाई हैं और दोनों जो है प्लान बना करके फिर आते हैं, शराब लेते हैं। शराब लेने के बाद उसको एक सर्टेन स्थान पर ले जाते हैं, एक मिक्सर प्लांट पर। वहां पर शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद जो है ईंट से उसके सर पर कई बार वार करते हैं, जिससे उसकी लगभग मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसको चंबल नदी में फेंकने लगे, मोटरसाइकिल पर लाद कर ले जाते हैं। और चूंकि उस रात थोड़ा सा बारिश भी हो रही थी तो मोटरसाइकिल स्लिप कर जाती है। स्लिप कर जाने के बाद बॉडी जो है जहाँ पर जो गांव बताया मैंने, वो वहां पर वो फिसल के गिर जाती है। तो ये लोग घबरा करके भी भाग जाते हैं। इतनी बड़ी साजिश को सिर्फ इसलिए रचा गया क्योंकि मृतक इनके अवैध संबंधों को स्वीकार करने से इनकार कर चुका था, जिसकी वजह से मृतक मनोज अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी किया करता था। इसी वजह से पत्नी ने अपने आशिक देवर के साथ इस हत्याकांड की कहानी को लिख डाला। इसके लिए कातिल भाभी ने आशिक देवर को पैसे भी दिए। पति की मारपीट से परेशान की पत्नी आशिक देवर को 3.5 लाख रुपए की दी सुपारी। 15,000 रुपए कत्ल के लिए एडवांस। कत्ल के बाद पूरे पैसे देने की बात कही। जो कि अपने देवर ममेरे देवर के साथ उनके प्रेम संबंध चल रहे थे और पति से जो है कटु संबंध चल रहे थे। जो मनोज नाम का मृतक है, लगभग 40 साल का,
उससे पत्नी की 16 साल पहले, लगभग 16 साल पहले शादी हुई थी। 13 साल का और 9 साल के 2 बच्चे इनके हैं और पति से शराब पी करके या किसी प्रकार से जो नाइत्तफाकियां होती हैं, मारपीट होती है, उससे आजिज आकर के इन्होंने, जैसा कि बताया कि मेरी प्रेम संबंध मेरे देवर से हो गया था। एकदिल थाना क्षेत्र के लोग दोनों रहने वाले हैं और इस प्रकार से इन्होंने फिर इसी दौरान अपने मेरे देवर के माध्यम से मरवाने का और पैसे की लालच देकर कि 3-3.5 लाख रुपए देंगे तुमको, इसको अपने रास्ते से हटवा दीजिए मनोज को। बड़ी अजीब सी खूनी कहानी है ये, जहां भाभी ने देवर के साथ इश्क की कहानी को पूरा करने के लिए अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। उसमें भी बड़ी बात तो यह है कि इस पूरे कत्लकांड के लिए कातिल ने पैसे भी लिए, जबकि उसे पता था कि ये रास्ता उसी के लिए साफ किया जा रहा है। फिर भी पैसे के आगे देवर ने सलामी देना जरूरी समझा। पुलिस को जब इस मामले में शिकायत मिली तो पुलिस ने सभी पहलुओं से जांच शुरू की। इस मामले में पुलिस को शुरू से तीनों की भूमिका पर शक हो रहा था। तीनों के बर्ताव पर पुलिस को शक हुआ था। ज्यादा गंभीर होने का दिखावा कर रहे थे कातिल। पुलिस ने तीनों की कुंडली को खंगाला। जांच के दौरान तीनों के खिलाफ कई सबूत मिले। पूछताछ में तीनों ने कत्ल का आरोप कबूल कर लिया। और जब तमाम और तफ्तीश की जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी जाती है, घर वालों की कंप्लेन आती है कि अचानक कैसे मृत्यु हुई, चूंकि ये लोग कह कर ले गए थे कि हम नुमाइश ले जा रहे हैं इनको। तो इस परिदृश्य में जब कायदे से कड़ाई से पूछताछ की जाती है अधिकारियों द्वारा, एसपी सिटी सीओ द्वारा, तो इसमें तमाम तथ्य सामने आते हैं। इनके द्वारा जुर्म का इकबाल भी कर लिया जाता है और तदनुसार इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद इनको 103 BNS के तहत, जो 302 होता था, उसके तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जानकारी के अनुसार पिछले 1 साल से दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था। रिश्तेदार होने की वजह से घर आना जाना था। आरोपी कई बार मनोज की पत्नी के पास जाता था। इटावा में पत्नी के द्वारा अवैध संबंधों के चलते अपने पति की घटना को अंजाम दिया गया है। इस पूरे मामले पर इटावा के SSP संजय कुमार वर्मा ने खुलासा करते हुए कहा है कि पहले तो ये मामला दुर्घटना का नजर आ रहा था, लेकिन जब इसकी मामले की गहनता जांच पड़ताल की गई और पीड़ित के द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया था उस पर पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ये मामला संज्ञान में आया है कि जिस व्यक्ति की हत्या की गई है उसकी पत्नी ने ही उस पूरे मामले में षड्यंत्र रचा और उसकी हत्या करवाई थी। पुलिस ने वारदात के महज 12 घंटे में पूरी साजिश का खुलासा कर दिया और कत्ल की पूरी कहानी जनता के सामने आ गई। कातिल भाभी और आशिक देवर के प्रेम में लिखी गई कत्ल की कहानी दुनिया के सामने है। अब पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे ये तीनों आरोपी बाकी उम्र जेल में ही भुगतेंगे। टीम न्यूज़।